Good evening all of you. Welcome to the Lakshmikanta competitive classes. In today's Insights Daily Current Affairs Analysis, we will discuss about anti-dumping duty. ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है जो कि रिसेंटली अभी इंडिया ने चाइना के ऊपर इम्पोज की है, इसको आज हम समझेंगे। बट आज हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाके इस टॉपिक को समझेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है आरसेप वाली, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। एंड अदरवाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम अभी डिस्कस कर लेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी हैं आरसेप वाली वीडियो से ही इसका कंसर्न है, एंटी डंपिंग पॉलिसी का। फाइन। देखिए, चाइना जो है ये वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वर्ल्ड में चाइना ही करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स चाइना है। दैट इज वाई चाइना इज द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के यही करता है चाइना। ठीक है। एंड चाइना जो है अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है। मीन्स कि अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडियन मार्केट में चीप प्रोडक्ट्स पे डंप करता है। ठीक है। डंपिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो उनकी अपनी कंट्री में कॉस्ट होती है उससे भी कम पे ये एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, जस्ट टू डाउन द मार्केट इन इंडिया। इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको ताकि बुरा असर पड़े उस पर, इसलिए अपनी जो चाइना की डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉस्ट होती है उससे भी कम प्राइस पे ये इंडिया में प्रोडक्ट को डंप करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कि अगर अपनी कंट्री में ये कोई चीज़ 100 रुपीज़ की बेच रहे हैं, 100 ही उसकी वैल्यू भी है, तो इंडिया में ये एक्सपोर्ट करते हैं 70 रुपीज़ की। एंड अगर वही प्रोडक्ट इंडिया में भी सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, 100 रुपीज़ उसकी भी कॉस्ट है, तो जब अगर 70 की मिलेगी तो पीपल स्टार्ट रिप्लेसिंग इंडियन गुड्स विथ चाइनीज वंस। चाइनीज के साथ वो इंडियन गुड्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे पीपल, जिससे इंडिया की डोमेस्टिक बिजनेस और इंडस्ट्रियल मार्केट दोनों ही बैडली अफेक्ट होंगी। ठीक है। एंड इंडिया के एक्सपोर्ट पे भी इससे बुरा असर पड़ेगा। ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में डंपिंग का मतलब होता है जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और इतने कम प्राइस पे एक्सपोर्ट करती है जितने उसकी अपनी कंट्री में भी उसकी सेल नहीं होती। अगर 100 रुपीज़ की वो वहाँ बेचते हैं तो 70 की दूसरी कंट्री में जाके बेचने लग जाते हैं, जस्ट टू डाउन द मार्केट ऑफ दैट कंट्री। ठीक है। एंड ये डंपिंग इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इन इम्पोर्टिंग कंट्री। इम्पोर्टिंग कंट्री में डंपिंग से उस पर्टिकुलर चीज़ का जो प्राइस होता है अपनी डोमेस्टिक मार्केट में उस पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है। ठीक है। तो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट इंडिया ने ऑलरेडी डिसीजंस लिए हुए हैं चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करने के लिए, बाय बॉयकॉटिंग द चाइनीज प्रोडक्ट। एंड जो रिसेंट की इंडिया चाइना बॉर्डर पे टेंशन है, इस वजह से भी चाइना और इंडिया में ये जो दोनों कंट्रीज हैं इनमें एनिमोसिटी है। ठीक है। तो चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट इंडिया के जो डिसीजंस हैं उसमें और एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए इंडिया ने चाइना के 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग पॉलिसी, एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की है और 5 साल के लिए ये ड्यूटी इम्पोज की है इंडिया ने, और 5 ही प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पोज की है। ठीक है। जो कि चाइना के प्रोडक्ट्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC, द ड्यूटीज हैव बीन इम्पोज्ड ऑन सर्टेन फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम। क्योंकि इसमें ये जो जिन 5 प्रोडक्ट्स पे ये ड्यूटी इम्पोज हुई है उसमें कुछ एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स हैं और कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में कुछ फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स हैं एल्यूमिनियम के, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है जो कि डाई इंडस्ट्री में यूज होता है।
देन सिलिकॉन सीलेंट है जो कि सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स में के मैन्युफैक्चर में काम आता है एंड थर्मल पावर एप्लीकेशंस में यूज होता है। और फिर कुछ जो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के कुछ कंपोनेंट्स एंड ब्लेंड्स यूज होते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि चाइना के प्रोडक्ट्स हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की है अभी रिसेंटली इंडिया ने। फाइन। अब चाइना जो डंप करता है इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट पे, वेरी लो कॉस्ट पे वो डंप करता है, जिससे क्या होता है कि इंडिया में ट्रेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इंडिया के साथ वैसे भी हमारा इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है हमारा चाइना के साथ वो वैसे भी डेफिसिट ट्रेड है, उसमें और ज्यादा हमारे डोमेस्टिक ट्रेड में भी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिनको रेक्टिफाई करने के लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की है एंड इसमें टैरिफ लगाए जाएंगे ताकि उन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाने से क्या होगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो वो प्रोडक्ट्स जो सिमिलर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका प्राइस और चाइना से जो इंपोर्ट हो रहे हैं उनका प्राइस इक्वल हो जाए। टैरिफ से दोनों का प्राइस इक्वल हो जाएगा, मीन्स कुछ टैक्सेस और लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ड्यूटी है ये दोनों के प्राइसेस में को लेवल करने का काम करती है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके और जो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उनके प्राइसेस को इस ड्यूटी को लगा के लेवल किया जाता है। CBIC की अगर बात करें जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो ये एक नोडल नेशनल एजेंसी है जो कि इंडिया में जितने भी कस्टम्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, जितने भी कस्टम ड्यूटीज, GST, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सारे टैक्सेस को एडमिनिस्टर करने का काम कौन करता है? CBIC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये नोडल एजेंसी है जो कि सारे टैक्सेस को एडमिनिस्टर करती है एंड सारे टैक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइन। तो इंडिया में जो ट्रेड डिसऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं चाइना की डंपिंग पॉलिसी की वजह से, एंटी डंपिंग ड्यूटी उसके लिए एक रेमेडी है जिससे रेक्टिफाई कर सकते हैं हम सिचुएशन को एंड ये WTO से सैंक्शनड एक रेमेडी है। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड इस ड्यूटी को इम्पोज करके कोई भी कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेवल पे ला सकती है, क्योंकि अगर प्राइस लो के कारण जो ट्रेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कंट्री में उनको लेवल पे लाने के लिए एक कंट्री टैरिफ इम्पोज कर सकती है उस कंट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि डंप किए जाते हैं कंट्री में। ठीक है, तो ये जो 5 प्रोडक्ट्स हैं डंपिंग ड्यूटी के तहत इनमें कुछ टैरिफ इम्पोज किए जाएंगे ताकि इनका प्राइस भी हमारे जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं उनके साथ लेवल पे आ सके। एंड ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया का मोस्ट वाइडली यूज ट्रेड वेपन है, स्पेशली अगेंस्ट द फ्लड ऑफ चीपर चाइनीज प्रोडक्ट्स। जो फ्लड करता है चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइना अपने जो चीपर प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में उसके अगेंस्ट, तो ये ट्रेड वेपन की तरह काम करेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। फाइन। नाउ अब ये जो ड्यूटी है इनको इम्पोज कौन करता है? तो पहले तो ये ट्रेड से रिलेटेड है तो ऑब्वियस है कि इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री इम्पोज करेगी एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के रिकमेंडेशन पे इसको इम्पोज करती है। ठीक है, so these duties were imposed following recommendations of the Commerce Ministry's investigation arm है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR, कॉमर्स मिनिस्ट्री की या फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसके रिकमेंडेशन पे फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको इम्पोज करती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की अगर बात करें तो ये एपेक्स नेशनल अथॉरिटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ऑल ट्रेड रेमेडियल मेजर्स। ट्रेड के लिए जो भी रेमेडियल मेजर्स हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए ये एक नेशनल एपेक्स अथॉरिटी है DGTR। ठीक है, इंक्लूडिंग एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड मेजर्स, जितने भी ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं ट्रेड के रिगार्डिंग वो यही अथॉरिटी लेती है।
It provides trade defense support to the domestic industry and exporters in dealing with increasing instances of trade remedy investigations instituted against them by other countries. तो ये जो नेशनल अथॉरिटी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडियल मेजर्स भी प्रोवाइड करती है एंड ये ट्रेड डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी काउंटर वेलिंग ड्यूटी से डिफरेंट कैसे है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है जब कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में जो गुड्स भेजती है वो बहुत ही ज्यादा कम प्राइसेस पे भेजती है, बहुत लो प्राइसेस पे, मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम पे। ठीक है, एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब सब्सिडाइज्ड होने की वजह से गुड का प्राइस लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई प्रोडक्ट अगर चाइना में 10 रुपीज का है एंड अगर वहां पे उनकी गवर्नमेंट उनको 5 रुपीज की सब्सिडी दे, तो ऐसे में उस प्रोडक्ट की जो रियल वैल्यू है वो 10 रुपीज है, बट सब्सिडी की वजह से अगर वो 8 रुपए में भी बिके तो प्रोड्यूसर को फायदा ही होगा, क्योंकि उसको सब्सिडी मिलने के बाद उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो सिर्फ 5 रुपए ही है प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि 5 की सब्सिडी मिली हुई है। एंड जिन कंट्रीज में ये सब्सिडी नहीं है वहां पे तो उसकी जो प्राइस होगा वो 11 या 12 रुपए होगा, क्योंकि 10 तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही है, तो जिससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को नुकसान हो सकता है। तो दूसरी कंट्रीज जैसे चाइना के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं फिर इंडिया, ताकि दोनों जो प्रोडक्ट्स है उनका प्राइस इक्वल हो जाए। ठीक है, लेकिन इन दोनों जो ये जो ड्यूटीज हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इन दोनों का काम यही होता है कि जो इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों के प्राइस को टैरिफ लगा के इक्वल करना। फाइन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। ऑब्जेक्टिव इसका मेन यही है कि जो भी ट्रेड डेफिसिट हो जाता है कंट्री में, ट्रेड में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं ड्यू टू द डंपिंग ऑफ गुड्स, तो उन सभी को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ मेजर, कुछ स्टेप्स लेना एंड टैरिफ इम्पोज करना, सो दैट कि लेवल पे आ जाए वो प्रोडक्ट, इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ उनका जो प्राइस है वो सेम लेवल पे आ जाए। तो टैरिफ इम्पोज करके रेक्टिफाई करते हैं इसमें सिचुएशंस को। एंड ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये इंटरनेशनल कंपटीशन को रिड्यूस करने का काम करती है डोमेस्टिक कंपनीज का, जो कि सिमिलर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ की तरह ये काम करती है, प्रोटेक्शनिस्ट है, प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है एंड टैरिफ इम्पोज करती है दूसरी कंट्री के गुड्स के ऊपर जो कि डंप हो रहे हैं हमारी कंट्री में, इंपोर्ट जिनको हम करते हैं एंड दूसरी कंट्री जो हमें डंप कर रही है उसके अगेंस्ट टैरिफ इम्पोज करते हैं। ठीक है, एंड डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन फॉरेन इम्पोर्ट दैट इट बिलीव आर प्राइसेस बिलो फेयर मार्केट वैल्यू, जिनके प्राइस फेयर मार्केट से बिलो होते हैं उन पे ये प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ इम्पोज किए जाते हैं बाय डोमेस्टिक गवर्नमेंट। एंटी डंपिंग मेजर्स का यूज एक इंस्ट्रूमेंट है फेयर कंपटीशन के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी इसको परमिशन मिली हुई है। अब देखते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रोविजंस हैं। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है ड्यूटी की वो 5 इयर्स का पीरियड तक की होती है एंड इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 इयर्स थ्रू अ सनसेट और एक्सपायरी रिव्यू इन्वेस्टिगेशन। सनसेट रिव्यू का मतलब है कि अगर और आगे इसकी टर्म को बढ़ाना है तो सनसेट रिव्यू किया जाता है, मींस एक्सपायरी रिव्यू, एक्सपायरी के बाद रिव्यू इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिसमें इवैल्यूएशन होती है कि अभी हमें जरूरत है या नहीं इसको आगे बढ़ाने की, क्या जरूरत है किस टर्म्स पे, तो फिर इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। एंड ये जो एक्सपायरी रिव्यू इन्वेस्टिगेशन होता है इसको बोलते हैं सनसेट रिव्यू, जो कि
5 ईयर के पीरियड के बाद होता है, ठीक है। एंड एक बात ये भी याद रखती है कि इंडिया और चाइना का जो हमारा ट्रेड है वो डेफिसिट ट्रेड है। डेफिसिट मीन्स कि हमारा एक्सपोर्ट तो चाइना में कम है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक्सपोर्ट हम कम करते हैं एंड इंपोर्ट ज़्यादा लेते हैं चाइना से, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिसिट ट्रेड है। बैलेंस तब होता है ट्रेड जब हमारा इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एंटी डंपिंग ड्यूटी दैट इज इम्पोज्ड बाय इंडिया ऑन 5 चाइनीज प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं देन डू सब्सक्राइब टू द लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। गुड लक।